Hello, good morning all of you once again. Welcome in our classes. So आज आप सबका एक बार फिर से हमारी क्लास में स्वागत है. So now today we are going to discuss some more practice question of your textbook NCERT question. Okay, let's see this. 1.25 How are 0.5 mole sodium carbonate and 0.5 molar sodium, this is molar and this is mole, m for molar, 0.5 molar sodium carbonate different. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? So first of all, it is sodium carbonate and here is sodium carbonate, here is mole and here is molar, molarity. यहाँ पर molarity दी हुई है, इधर मोल दिया है. So what is the difference between this? First of all, molar mass of the sodium carbonate. So मोलर मास कैलकुलेट करोगे आप, व्हेन यू कैलकुलेट मोलर मास, सो 106 ग्राम पर मोल आएगा. सो 0.5 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट मीन्स 1 मोल बराबर कितना होता है 106 ग्राम पर मोल. तो 0.5 मोल बराबर इतना होगा 53 ग्राम पर मोल. सो 0.5 मोलरिटी मीन्स एम फॉर क्या होता है 0.5 मोल मीन्स 0.50 मोल 53 ग्राम. 0.50 मोल मीन्स क्या था 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, इतना घुला हुआ है. और 0.5 मोल का मीन्स क्या होता है 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, और ये 0.5 मोल मतलब 53 ग्राम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If 10 volumes of dihydrogen gas react with 5 volume of dioxygen, 10 volume means 10, okay, 10 लीटर में. So 10 volume of dihydrogen gas react with 5 volume of dioxygen gas, मतलब 10 volume hydrogen and 5 volume of dioxygen. तो how many volume of water vapor could be produced? तो कितना water vapor produce होगा? So first of all you have to write the balanced chemical reaction, means hydrogen एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे. सो क्या बनने वाला है वाटर बनेगा. क्वेश्चन में दे ही दिया तो रिएक्शन लिखो. सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस रिएक्शन. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एंड प्रोड्यूस वाटर. सो हियर 2 मोल 2 वॉल्यूम, ये जो 2 स्टाइक्योमेट्री है, ये मोल भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम भी. अभी वॉल्यूम में बात करेंगे हम क्योंकि वॉल्यूम दे रखा हमको. सो 2 वॉल्यूम और हियर 1 वॉल्यूम. तो 2 वॉल्यूम रिएक्ट करता है 1 वॉल्यूम से, यहाँ पर एक है. तो 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करता है और 2 वॉल्यूम वाटर पैदा करता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है. सो 2 वॉल्यूम रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर. सो यहाँ आपको दे कितना रखा है 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन. देखो 2 से 1 रिएक्शन कर रहा है, सो 10 से कितना रिएक्शन करेगा 5. 10 वॉल्यूम मतलब 2 से रिएक्शन कर रहा है तो कितना बन रहा है 2 बन रहा है. तो 10 से कितना बनने वाला है 10 बनेगा, है ना. 2 से 2 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम वाटर बन रहा है. तो हियर 2 वॉल्यूम से 10 वॉल्यूम से 10 वॉल्यूम बनेगा. अगर 100 वॉल्यूम होगा तो 100 वॉल्यूम बनेगा. 2 से 2 बन रहा है तो 10 से 10 बनेगा. सो हियर द क्वेश्चन इज सॉल्व. हेंस 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. 10 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम से पूरी तरीके से रिएक्शन कर लेगा एंड प्रोड्यूस 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर. ओके, here next question 1.27 convert the following into basic unit. कन्वर्ट, ये जो दे रखा है इसको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट. पिकोमीटर, मीटर यहाँ पर मीटर इसकी बेसिक यूनिट है, इस पिको को मीटर में कन्वर्ट करना है. सो 28.7 pm, पिको मीन्स 10 to the power minus 12 मीटर होता है. 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है 10 to the power minus 12. सो सिंपली मल्टीप्लाइड विथ 10 to the power minus 12 एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मीटर. पी को हट जाएगा यहाँ से और मीटर रह जाएगा. पी को 10 to the power minus 12, 1 पिकोमीटर बराबर 10 to the power minus 12. सो हियर 28.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power minus 12, तो ये 2.87. इसको ये जो डेसिमल अभी यहाँ है इसको इस तरफ ले आएंगे तो 1 पावर कम हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट 15.15 म्यू सेकंड माइक्रोन. माइक्रो म्यू फॉर माइक्रो. माइक्रो मीन्स 10 to the power minus 6 होता है. तो इस म्यू को हटाएंगे तो 10 to the power minus 6 रह जाएगा यहाँ पर, और ये आंसर इस तरह से आ जाएगा. इसको पॉइंट डेसिमल को इस तरफ ले लेंगे. नेक्स्ट है मिलीग्राम. सी दिस इज इम्पोर्टेंट.
मिलीग्राम है, बेसिक यूनिट क्या होती है वेट की, किलो, इसको आपको किलो में कन्वर्ट करना है। सो हाउ टू कन्वर्ट दिस इन किलो, सो मिली मीन्स 10⁻³ ग्राम। 1 मिलीग्राम कितना होता है, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, और 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 ग्राम बराबर कितना होगा, 10⁻³ किलो। सो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इसको इस तरह से लिखेंगे हम, 1 kg डिवाइडेड बाई 1000 मिलीग्राम और 1 kg डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको इनमें से चूज़ करना है किस में सबसे ज़्यादा एटम होंगे। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही मोल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये फार्मूला लगाएंगे हम। सो यहाँ से 1 ग्राम दे रखा है तो 1 ग्राम एम की वैल्यू कितनी 1, तो 1 रख देंगे। मोलर मास की वैल्यू कितनी है दे रखी क्वेश्चन में 197, तो 1 डिवाइडेड बाय 197 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर दिस, ये एवोगैड्रो नंबर, इसको जब सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को ये आने वाली है। उसी तरीके से 1 ग्राम सोडियम वाले को सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 एटम, ये आंसर आएगा। फिर 1 ग्राम लिथियम के लिए कैलकुलेशन करेंगे सेम टू सेम, फिर 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन के लिए भी सेम टू सेम हम कैलकुलेशन करेंगे। सो देखो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। सबसे ज़्यादा आइटम किस में आ रहे हैं, देखो ये 10⁻22 है, 10⁻22, 10⁻22 ये कॉमन है। देखो सबसे बड़ा नंबर किसके पास है, हियर लिथियम के पास 8.6 है, तो दिस इज़ द लार्जेस्ट नंबर, सो आवर आंसर विल बी थर्ड, सो आवर आंसर विल बी थर्ड। तो 1 ग्राम ऑफ lithium will have the largest number of atom. Next question, see this, what will be the mass of carbon 12 atom in gram, what will be the mass of carbon 12 atom in gram, मतलब कार्बन के एक एटम का वजन कितना होगा, व्हाट विल द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का वजन कितना होगा। तो देखो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का वे कितना होता है 12 ग्राम, मतलब इतने एटम का वजन इतना होता है, तो एक एटम का कितना होगा 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, व्हेन यू सॉल्व दिस तो आंसर विल दिस 1.9 × 10⁻⁻23 ग्राम। देखो ये इतने सारे एटम का वजन इतना होता है 12 ग्राम होता है, 1 मोल एटम का वे 12 ग्राम होगा, तो एक सिंगल एटम का वजन कितना इतना 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, सो 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ओके। नेक्स्ट 1.31, ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करना। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सी यूज द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग आर्गन। ये डेटा दे रखा है आपको, मोलर मास कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, इसको इसका मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस देन सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.33, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ एटम मीन्स वही हमारा फॉर्मूला सिंपल। ओके, सी दिस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 52 मोल ऑफ हीलियम, 52 मोल ऑफ हीलियम में कितने होते हैं, 52 यू ऑफ हीलियम में कितने होंगे, एंड 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने होंगे। देखो सो 1 मोल ऑफ हीलियम में इतने एटम होते हैं 6 एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, सो 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.0 × 10⁻23 मल्टीप्लाई, तो 1 मोल में इतने, तो 52 मोल में कितने होंगे मल्टीप्लाइड बाय 52, जब आप इसको 52 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। सेकंड 52 यू, मतलब यहाँ पर एक एटम का दे रखा है, एक सिंगल एटम का, तो 1 एटम ऑफ हीलियम हैज़ ए मास, एक एटम हीलियम का वजन कितना होता है 4 यू होता है, तो 52 यू का मास कितना होगा, एक एटम ऑफ हीलियम हैज़ ए मास ऑफ 4 यू, तो वो 52 यू ऑफ हीलियम हैज़ ए नंबर ऑफ एटम, कितने एटम होंगे 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 52, एक चौथा हिस्सा हो जाएगा इसका, तो 13 एटम आ जाएंगे यहाँ पर। उसी तरीके से 52 ग्राम ऑफ हीलियम,
तो 1 मोल ऑफ हीलियम हैज़ ए मास, 1 मोल हीलियम का मास कितना होता है 4 ग्राम, 4 ग्राम में 6.02, सो 52 ग्राम का वज़न कितना होगा 4 ग्राम ज़्यादा होगा ना, ठीक है। तो ये कितना, ये एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मास, वही हमारा जो फार्मूला है n इज इक्वल टू m/m, ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो इससे जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो एक मोल एटम में बराबर कितने होते हैं 4 ग्राम, 4 ग्राम इसके इक्वल होता है 6.02 के ग्राम, तो 52 ग्राम कितने के इक्वल होगा, वही सिंपल क्वेश्चन है। 4 ग्राम बराबर इतना, तो 52 ग्राम बराबर कितना, ओके। सी दिस इज द क्वेश्चन, ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओके। एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, उसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन है ओनली, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, दूसरा नहीं। बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप इसको जलाते हो, व्हेन यू बर्न दिस, सो व्हेन यू बर्न दिस, तो कितनी ऑक्सीजन, सैंपल ऑफ इन इट ऑक्सीजन गिव 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.69 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट। सो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, वाटर प्रोड्यूस होता है और दूसरा कुछ भी नहीं। सो ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, 10 लीटर मेजर्ड एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 10.0 लीटर, ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे, मतलब 10 लीटर जो वॉल्यूम है इसका 10 लीटर है, 10 लीटर का वज़न यहाँ पर दे रखा है वेल्डिंग गैस का 11.6 ग्राम आता है। 10 लीटर ये जो गैस है, वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस, इसका वे इतना आता है 11.6 ग्राम। कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला, मोलर मास ऑफ द गैस एंड मोलिकुलर फार्मूला, ये 3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलिकुलर फार्मूला, सॉरी एम्पेरिकल फार्मूला, हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला, सो वी नीड परसेंटेज। एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत है, परसेंटेज की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज हमको चाहिए, तो देखो निकाल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज कितना है, सो ये यहाँ पर दे रखा है 12 डिवाइडेड बाय 44। एक कार्बन के लिए कितना होता है 12, इसका टोटल कितना होगा, ये आपको सिखाया मैंने परसेंटेज। एक कार्बन के लिए 12, इसका टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 44 मल्टीप्लाइड बाय 3.38 ग्राम, तो ये इतना आ जाएगा। मास ऑफ हाइड्रोजन भी उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 18, 2 डिवाइडेड बाय 18। वाटर के लिए टोटल 18 आएगा और ये कितना दे रखा है आपको, इतना मल्टीप्लाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो देखो इतना कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड में और इतना हाइड्रोजन है वाटर में, इतने ग्राम में, ये 3.38 ग्राम में इतना कार्बन है और 0.69 ग्राम में इतना हाइड्रोजन है, ओके। सो परसेंटेज आप निकाल सकते हो यहाँ से इजीली, दोनों का आपके पास आ गया कितना कितना। तो एस कंपाउंड कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, देयरफॉर टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, इसको प्लस कर देंगे, इसको इन दोनों को प्लस करेंगे, सो आंसर विल कम आउट टू विद दिस। सो परसेंटेज ऑफ कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन द कंपाउंड, कार्बन का परसेंटेज कितना है, तो कार्बन कितना दे रखा है आपके पास, ये रहा 0.9218, इतना है। टोटल कितना है, टोटल इतना है, जितना दे रखा है उसको टोटल से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज निकल जाएगा। उस तरीके से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड भी निकाल लेंगे। तो देखो कितना 0.076, ये आपको दे रहा इतना हाइड्रोजन है, टोटल कितना है आपके पास, इतना टोटल अभी हमने निकाला मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ से इतना परसेंटेज हाइड्रोजन रखा। अब देखो परसेंटेज आ गया, तो परसेंटेज आने के बाद एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया जा सकता है। सो कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, एलिमेंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन, परसेंटेज बाय मास दिस एंड दिस, एंड एटॉमिक मास 12 एंड 1। सो परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, तो 92.32 डिवाइडेड बाय 12, इसी तरीके से 7.68 डिवाइडेड बाय 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अब इन दोनों को, दोनों नंबर सेम ही है, तो इससे जो स्मॉल नंबर है उसे डिवाइड कर दो, तो इसको 7.68 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 7.68 से डिवाइड करेंगे, 7.68, इधर भी 7.68,
तो अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा दोनों के लिए, तो 1 1 कार्बन और हाइड्रोजन। एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए CH। मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। सो हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास, तो 10 लीटर ऑफ द गैस एट STP वे, देखो 10 लीटर का वे कितना है 11.6 लीटर, तो 22.4 लीटर ऑफ द गैस का STP का कितना होगा, देखो 10 लीटर का वे इतना है तो 22.4 लीटर का कितना होगा, यहाँ से निकाल लेंगे। 10 लीटर का वे इतना है तो 22.4 लीटर का वे इस तरह से निकाल लेंगे, 11.6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 22.4, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 25.98 ग्राम, 25.984 ग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये यहाँ पे आ गया, देखो 10 लीटर से 11.6 प्रोड्यूस हो रहा था, 22.4 लीटर से इतना प्रोड्यूस होगा, तो मोलर मास कितना आ गया आपके पास में, दिस 10 मोलर मास कितना है 25.98 ग्राम पर मोल, इतना आ जाएगा 25.98 ग्राम पर मोल। सो एम्पिरिकल फार्मूला कितना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन 12 + 1, इसका मोलर मास 13। तो मोलर मास यहाँ पर अब हम कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमको n की वैल्यू चाहिए, n फैक्टर इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। मोलिकुलर मास दिस 25.98 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 1.998 इज इक्वल टू 2.0। तो मोलिकुलर फार्मूला, अब ये कितनी है वैल्यू 2, तो ये जो CH है इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो C2, कार्बन भी 2 बार हाइड्रोजन भी 2 बार, तो C2H2, दिस इज अवर फाइनल formula. Okay, so okay, I hope you will understand this question, and if you have any problem then please tell me, we will solve your problem, and remaining question you will solve it with yourself, आप खुद से उसको solve करें। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, and in our next session we start our new chapter, structure of the atom start हम करेंगे। okay, सो जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें, उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, फिर समझने में बाद में दिक्कत आएगी। ओके, सो प्लीज़ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, बाय बाय, थैंक यू।